जय श्री राम। चमत्कारी टोटके चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य लखन शरण भरद्वाज। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विष पुरुष और विष कन्या किसे कहते हैं। कई लोग क्या है, यह दोष को बहुत खराब मानते हैं। खराब है, नो डाउट, क्योंकि विष पुरुष और विष कन्या यह कुंडली में अपनी अपनी जन्मपत्री में, कई लोग जन्मपत्री में होता है। विष पुरुष भी विष कन्या के समान ही होता है और विष कन्या भी विष पुरुष के समान होती है। मतलब जहरीले स्वभाव वाली, हमेशा चुभने वाली वाणी बोलने वाली विष कन्या जो होगी, उसके स्वभाव में क्या होता है, जब भी वो बोलेगी तो लोग नहीं बोलते हैं अरे तुम जब भी बोलती हो जहर ही उगलती हो, क्योंकि उनके स्वभाव में, उनके शरीर में हमेशा वैसा पॉइजन जैसा स्वभाव दौड़ता रहता है। क्योंकि कुदरती है, कुदरती जो नेचर है, स्वभाव है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। वो अपने आप आदमी के अंदर व्याप्त होके घुल मिल के आता ही आता है। यही तो प्रकृति है। तो विष पुरुष भी होते हैं ऐसे ही। अगर कुंडली में विषकुंभक योग है, अतिगंड योग है, गंड योग है, व्याघात योग है, वज्र योग है और शूल योग है, ये 7 प्रकार के योग जो होते हैं ये काफ़ी दूषित माने गए हैं। वो चाहे पुरुष के अंदर हो, चाहे मतलब कन्या में हो। मेरा कहना यह है कि विष पुरुष और विष कन्या की जो शादी है वो विष पुरुष से ही कराना चाहिए, किसी और लड़के से नहीं कराना चाहिए। क्यों? वो उसको झेल नहीं पाएगा या वो लड़की उसको नहीं झेल पाएगी। लड़का है तो वैसा लड़की चाहिए, लड़की है तो वैसा लड़का चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, कर दो। ठीक है, आपने तो विवाह करवा दिया, एने केने प्रकार पंडित जी को समझा दिया, आपने लड़के को समझा दिया, लड़की को समझा दिया। लेकिन बहुत से लोग तो विद्वान नहीं होते, जानते नहीं होते हैं। लेकिन जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, वो कठिनाइयों से जो परेशान होते हैं लड़का लड़की या पूरा परिवार, उसको कौन झेलता है? क्योंकि सामना तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जान के विवाह करवा दिया है। कभी कभी विद्वान पंडित इसके बारे में बताते हैं कि लोग क्या करते हैं, अनदेखा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, सब भगवान ने बनाया है, सब ठीक है, और रब ने बनाया है। आपका कहना सब ठीक है, लेकिन रब ने कांटे भी बनाए हैं, रब ने फूल भी बनाए हैं, भगवान जी ने जहर भी किसी किसी जड़ी बूटी में दिया है जो जहर रूप में व्याप्त अगर खा लो तो आदमी मर जाता है। और ऐसे ऐसे रसस्वादन फल भी बनाए हैं जिसके मतलब खाने से या जूस पीने से, उसका रस पीने से आपको बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है। ये चीज़ें जो हैं प्राकृतिक है, इसमें कोई भी डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उल्टा उसकी शांति करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए, ज़्यादा उस वहम में नहीं जाना चाहिए। जो लोग जाते हैं हमेशा परेशान रहते हैं। मेरा कहना यही रहता है कि विष पुरुष की शादी विष कन्या से करना चाहिए और विष कन्या के विवाह विष पुरुष से करना चाहिए। इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहोगे और पूरे परिवार को परेशान करते रहोगे, और इर्द गिर्द जहाँ भी रहोगे वहाँ आप एक दूसरे को टॉर्चर करते रहोगे। तो ऐसा समय आपके जीवन में ना आए, ऐसी व्याधियाँ उपाधियाँ ना आए, मैं तो यही चाहूँगा। इसलिए मैं आपको चमत्कारी टोटके चैनल के माध्यम से मैं आपको ज्ञान पथ प्रदर्शित करना चाहता हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ सरलता के रूप में। कोई वहम नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ज्ञान है, और प्रैक्टिकल ज्ञान अगर आप अपना लोगे तो शायद बड़े बड़े संकट से, बड़ी बड़ी परेशानियों से, या बहुत लोग डिप्रेशन में होते हैं, बहुत लोग ये सब नहीं झेल पाते, सुसाइड कर लेते हैं, तो शायद उनको मनोबल मिलेगा। मित्रों, ये मेरी जानकारी जो है मैंने आपको बताई, आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करिए, देखिए
और ज्ञान प्राप्त करिए। जय श्री राम।